कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास रहा ही नहीं। लोकतंत्र में जब आप असहमति का सम्मान नहीं कर सकते हैं, भाजपा का वोटर आपसे असहमत है इसलिए उसने भाजपा को वोट दिया, आपके लिए वो राक्षस हो गया लोकतंत्र की। अब सुनिए, और यही कांग्रेस के जो पाप हैं, जुबानी पाप, वो उन्हें आगे देखने को मिलेंगे। पहले मैं बोलूं, लोकतंत्र की हत्या मत करिए। कैसी सियासत करनी थी, कैसी सियासत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुद अपनी फजीयत की है। क्या बात है, वाह। इनको बढ़त बनाने का मौका जब आता है, इनका ही कोई मेहनत पर पानी फिरा जाता है। बात में भी घोटाला कर गए सुरजे वाला, बात में भी घोटाला कर गए सुरजे वाला। बीजेपी के सभी सपोर्टर क्यों राक्षस इनको दिखलाए, गाली की दुकान इनकी जान मत ही मारी जाए। तालियां थोड़ी और उठाना। अरे गाली की दुकान इनकी शान मत ही मारी जाए, गंदी है जुबान हिंदुस्तान कांग्रेस को निपटाए। मुकाबला ऐसे क्यों करते हो हर बार, ओ सरकार पलीता क्यों लगवाते हो। ये जो वोटर है उसको राक्षस कह के क्यों हर बार फजीता तुम कराते हो। डेमोक्रेसी में ये वोटर देवता होता है सर, सबर कर। समझिए, डेमोक्रेसी में वोटर देवता होता है सर। श्राप तो लगा आपको यहाँ कांग्रेस उबर न पाए, बस पछताए। मोदी का तूफान ले जान, कलेजा कप कप जाए। ये चक्कर अरे मोदी का तूफान ले जान, कलेजा कप कप जाए, गंदी है जुबान इसीलिए हिंदुस्तान कांग्रेस को निपटाए। थैंक यू। कांग्रेसी समर्थक उदास बैठा था, तो मैंने उससे पूछा उदास क्यों हो, तो कह रहा है कि सारे भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी अगली बार आएंगे झंडा फहराएंगे। तो मैंने कहा तू भी अपने नेता का नाम ले ले, तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तब उसने ये बात कही, जो बात उसने कही है वो आपको सुनाता हूं मैं, सुनिए आप साहब। हाँ, मैंने तू भी अपने नेता का नाम ले ले, तुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो कहता है बाकी सब मुद्दे पर बहस होगी, बस इसी बात पर हर कोई मौन है। जिंदाबाद के नारे तो लगा दें, पर पता तो चले कि हमारा नेता कौन है। अच्छा है, पता तो चले हमारा नेता कौन है। पता नहीं ये नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, समझ नहीं आता कि इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी खुफिया मिशन पे जा रहे हैं। किसी खुफिया मिशन पे जा रहे हैं। माना सब्र का फल थोड़ी देर से आता है, पर ज्यादा सब्र करो तो फल कोई और ले जाता है। फल कोई और ले जाता है। और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मोदी जी अपने घर में झंडा फहराएंगे, पर लग तो ये रहा है कि घर में फहराने के बाद फिर से लाल किले पे फहराने जाएंगे। फिर से लाल किले पे फहराने जाएंगे। और अंतिम बात जो उसने कही है ना सर, मैं इमोशनल हो गया सुन के। सुनिएगा साहब। हाँ, फिर से लाल किले पे फहराने जाएंगे। कांग्रेस को लाल किले से झंडा फहराने का सपना सच करके दिखाना पड़ेगा। असली वाले लाल किले का तो चांस नहीं लग रहा। कांग्रेस कार्यालय में एक छोटा सा लाल किला अलग बनवाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि जी मुझे लगता है कि ये कोई कांग्रेसी नहीं था, आप जैसे घुसपैठिया कांग्रेसी थे जो भाजपा से आए हुए थे। आजकल ये भी एक नया मामला चल रहा है। लेकिन एक सच है जो आपने कहा, नेता कौन होगा। उनके भी आपके यहाँ रहे हैं नेता। अब धीरे धीरे घुसपैठिया सब जगह चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर चलेगा। फिर आपको आप जैसे पुराने लोगों को टिकट कौन देगा। नहीं, टिकट तो कांग्रेस पार्टी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही देती है। जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, प्रतिबद्ध हैं, उन्हीं को देती है।
भाजपा में जरूर जाने वाले लोगों को ज्यादा स्वागत आजकल चल रहा है। अजित पवार जी हुए, शुभेंदु अधिकारी जी हुए, हेमंत बिस्वा जी हुए, जो तो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। अच्छी बात है, बनाते रहें इसी तरह कांग्रेस वालों को लेके। वो नेहरू जी ने इंदिरा जी को चुना, इंदिरा जी ने संजय गांधी जी को चुना, संजय गांधी नहीं रहे तो फिर राजीव गांधी को चुन लिया, राजीव गांधी जी के बाद नहीं रही तो सोनिया जी आ गई, सोनिया जी के बाद थोड़ा मस्ती में सुनिए, मैं आपको भी वो दोबारा डायलॉग मीम्स रखता हूँ। अब एक फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हुई है गदर 2, वहां से एक डायलॉग उठाता हूँ। उसका बड़ा अच्छा डायलॉग है। वो इन दिनों क्या है, वो कांग्रेस के साथ ही हो रहा है। कांग्रेस का जब कोई जाता है ना सर भाजपा में, तो जो नहीं जा पा रहा वही चिढ़ रहा है। ये सही है। तो मैं वहां से उठाता हूँ, देखिए क्या मामला चल रहा है पूरा, कि जनता को राक्षस कहा, खुद हैं भस्मासुर। जनता को राक्षस कहा, खुद हैं भस्मासुर। ऐसे बयानों से जीत भी ख्याली हो जाएगी। ऐसे बयानों से जीत भी ख्याली हो जाएगी। ऐसे भाषणों को रोकिए वरना वोट तो दूर। ऐसे भाषणों को रोकिए वरना वोट तो दूर। मिलना मुश्किल एक भी ताली हो जाएगी। मिलना मुश्किल एक भी ताली हो जाएगी। जिस कांग्रेस पे इतना दम दिखा रहे हो आप, जिस कांग्रेस पे इतना दम दिखा रहे हो आप, वो बस 3-4 लोगों वाली हो जाएगी। वो बस 3-4 लोगों वाली हो जाएगी। क्यों अब डायलॉग फंसाता हूं? वो बस 3-4 लोगों वाली हो जाएगी। अगर कांग्रेसियों को मौका मिले ना भाजपा में जाने का, तो आधी से ज्यादा कांग्रेस खाली हो जाएगी। एक और रखता हूं सर, मोदी जी का डायलॉग है। मैंने कांग्रेसी से पूछा, उसने दिया मोदी जी के स्टाइल में वो डायलॉग। उनका मीम चल रहा मोदी जी का आजकल। वो डायलॉग कांग्रेसी ने कहा, मुझे कहां बोला सुनेगा, कि इंडिया बनाई, यात्रा करी, विरोध भी किया। इंडिया बनाई, यात्रा करी, विरोध भी किया, फिर भी मोदी जी का नशा नहीं जा रहा है। देश हो विदेश हो, संसद हो या चुनाव हो, जिसे देखो वो मोदी जी के गुण गा रहा है। जिसे देखो वो मोदी जी के गुण गा रहा है। पहली बार स्वदेशी तोपों से सलामी हुई है सर। 76वां साल है, पहली बार लाल किले जो तोपों की सलामी हुई है। स्वदेशी तोपें हैं तो ताली बजाओ इसके लिए। अब तक विदेशी तोपों से सलामी देते थे 15 अगस्त को सर। पहली बार स्वदेशी तोपों से सलामी हुई। देशभक्ति का नशा हर कहीं छा रहा है। पूछा एक कांग्रेसी से, माहौल क्या है पार्टी का? पूछा एक कांग्रेसी से, माहौल क्या है पार्टी का? मोदी स्टाइल में बोला, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। बहुत बहुत आपने मीम में ही, लेकिन बात तो कुछ अच्छी कह दी कि देशभक्ति का नशा और देशभक्ति के मायने क्या हैं। देशभक्ति का मायने है यहाँ जो पीछे नौजवान हमारे बैठे हैं, इनको रोजगार मिले। जिस तरह से अभी एक कवि जी ने कहा कि किस तरह महंगाई बढ़ी है, घर के गरीब लोगों को उनका चूल्हा जले। जिस तरह से पूरे देश में आज नफरत का माहौल है, उससे मुक्ति मिले और देश जो है दिन दूनी रात चौगुनी निरंतरता के साथ आगे बढ़े। झूठ का माहौल खत्म हो और सच्चाई जो है इस देश पर उसका विजय प्राप्त करे।